एक्सिस के ऊपर बनाना है। और इसी तरह आपने जो F2 है वो इस तरह एंगल पे बनाना है आपने। इसका वेक्टर का नाम F2 हो जाएगा और एंगल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थीटा। क्या हो जाएगा, थीटा। अब आपने F1 को और F2 को हेड टू टेल रूल जोड़ना है। इसकी टेल को उठाना है और इसके हेड के ऊपर आ जाना है और एंगल और साइज वही रखना है जो F2 का। ये हो जाएगा F2 और एंगल क्या हो गया, ये थीटा। ठीक है। अब एक ऐसा वेक्टर जो टेल से टेल और हेड से हेड मिलेगा वो क्या बनाएगा, F1 और F2 का रिजल्ट। ऐसा वेक्टर टेल से टेल और हेड से हेड वो इन दोनों का क्या कहलाएगा, रिजल्ट, जिसका असर इन दोनों के मजमूए के बराबर हो। और ये अगर F है तो एंगल क्या बन गया, थीटा। F1 है तो थीटा 1, F2 है तो थीटा 2, F है तो थीटा। और अब इसके पैरेलल एक और वेक्टर आएगा यहाँ से, ये वाला वेक्टर इसके पैरेलल आ गया। अगर ये F1 है तो ये क्या हो जाएगा, F1। अब आपको पता बंदा जो है वो इस तरह एंगल पे खड़ा नहीं रह सकता। यस। मैं कोई 30 के एंगल पे खड़े हो जाओ तो नहीं होगा। आपको एक स्पोर्ट चाहिए 90 डिग्री के ऊपर स्पोर्ट हो। तो हमारे पास ये बेचारा खड़ा रह ही नहीं सकता। तो हम यहाँ से एक अमूद गिराएंगे जो 90 डिग्री पे होगा। यहाँ से एक अमूद गिराएंगे जो 90 डिग्री पर होगा। अब हम यहाँ पे इसके नाम रख लेंगे, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C, ये D और ये E। F तो वेक्टर का नाम है। क्लियर होगी बात? सर नाम अपने पास ही लिख सकते हैं। हाँ, जो मर्जी लिख दो। मैंने अपने पॉइंट लिख दिए A B C D। ठीक है। अभी किताब में शायद 0 A B C होगा, इस तरह का होगा। ठीक है। तो मैंने इसके नाम ये रख दिए। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास दो मुसल्लस बन गई है, गौर करना है। एक मुसल्लस जो है वो बनी है ऐसे लंबी सी, वो कौन सी है, A and C D। क्या बन गई है, A C D। और एक मुसल्लस छोटी बनी है, वो आपके पास कौन सी बनी है जी, B C D। हमने इसको हल करना। मेन जो है वो हमने इसको हल करना, मेन इसको हल करना है। और उसके बाद जो है हमने इसकी हम लोगों ने मदद लेनी है। बड़ी को हल करने में छोटी की मदद लेनी है। इसका मतलब है शुरू भी बड़ी से करेंगे। हल जब बड़ी को करना है तो शुरू भी बड़ी को। ये देखो जो 90 की होती है ना, उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये उसका सिंबल है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी, ACD। यहाँ पे लिखना है फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ACD। यहाँ पे अपना मसला फिसागोरस पैथागोरस थ्योरम लगाना है। वो क्या होता है, वतर का मुरब्बा इक्वल टू अमूद का मुरब्बा। मतलब कहते हैं H का स्क्वायर, B का स्क्वायर एंड H का स्क्वायर। H होता है हाइपोटेन्यूस, बेस परपेंडिकुलर। H आपके पास यहाँ पर क्या गौर करना है, A से लेकर D तक क्या है, H। तो आपके पास AD का स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे ही है। यस सर। A से D। हाँ जी, बता ठीक हो। अब आपके पास B क्या बेस है, A से लेकर C तक, ये आपके पास बेस है, बेस का स्क्वायर। P आपके पास क्या है, CD किसका स्क्वायर हो गया। तो बात समझ में आ गई है? यस सर। अब आपको पता है AOD की कीमत क्या है, AOD की कीमत क्या है, F का स्क्वायर। AC का नहीं ना पता आपको, क्यों नहीं पता, क्योंकि A और B का पता है, BC का नहीं पता। इसका मतलब है इस पोर्शन का और इस पोर्शन का आपको नहीं पता। तो इस पोर्शन की वैल्यू AC है, तो AC वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और CD की जगह भी आपके पास कोई रकम नहीं है तो CD भी आपके पास वैसे का वैसे। इधर भी अंडर रूट ले लेंगे और इधर भी आप क्या ले लेंगे, अंडर रूट। जज़म मुरब्बा कट गया, F बराबर हो गया AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। नंबर 1 बन है। बड़ी मुसल्लस को हल करने की कोशिश की है, वो यहाँ जाकर फंस गई है। तो मैंने कहा था बड़ी मुसल्लस को हल करने के लिए छोटी मुसल्लस का मदद लेंगे। अब हम लिखेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल BCD। कौन सी रहेंगे, BCD। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे साइन थीटा। क्या लगाएंगे, साइन थीटा। साइन थीटा कहते हैं ऊ का मतलब क्या होता है, आइन अमूद यानी कि P ओवर H। क्या बन गया, P ओवर H। पर्टिकुलर अमूद और हाइपोटेन्यूस H। अब मुझे बताना है कि छोटी मुसल्लस में P आपके पास क्या है, P परपेंडिकुलर CD है, और H आपके पास क्या है, BD। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये बता रहा है, सही है। तो ये क्या हो गया, BD की कीमत आ गई। ये किसके बराबर हो गया, साइन थीटा के। अब बताओ जी B और D की कीमत क्या है आपके पास, F2।
अच्छा जी सी डी वैसे ही आ गया, इसकी कीमत हो गई जी F2, ये हो गया साइन थीटा। यहाँ पे सी डी रह गया, ये तकसीम बना हो जाए क्या खा लेगा मल्टीप्लाई तो आ लेगा F2 साइन थीटा। समझ आ रही है? Yes, sir. ये आ गया आपके पास सी डी की वैल्यू आ। अब आपके पास यहाँ पे लगाना है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? कायदा बटा बतर कायदा वाओ बतर, यानी बेस ओवर कायदा बटा बतर। कायदा क्या होती है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ऐसे ही है। यस सर। अब बताओ जिसके अंदर बेस क्या है आपके पास? BC और बतर क्या है? BD। ऐसे ही है। यस सर। ये होगी आपके पास बेस BC ओवर BD। इसका मतलब है कि कोस थीटा किसके बराबर हो गया? BC आपके पास क्या है? मालूम। और BD आपके पास क्या है? F। तो आपके पास BC की वैल्यू आ जाएगी, ऑब्जेक्ट जरूर खा लेगा। यस सर। करेगी F2 कोस थीटा। लो ठीक है, आपके पास BC की वैल्यू आ गई। ये बात समझ में आ गई है? यस सर। अब आपके पास यहाँ पे आपको पता होना चाहिए वी नाउ क्या नाम चाहिए? A से लेकर C तक AC किसके बराबर है? अगर AB प्लस BC का तो ऐसे ही है। पूरी लाइन निकालनी है तो जितने पॉइंट है उन सबको जमा करना। तो इसका मतलब है A और C किसके बराबर हो जाएगा? A और B प्लस BC के तो आ जाएगा AB प्लस BC। अब आपको पता है AB की वैल्यू क्या है? F1 और BC की वैल्यू यहाँ पे निकाली क्या है? F2 so ये आ गया AC की वैल्यू। लो भाई क्लियर होगी बात? Yes, sir. अब हमें यहाँ पे वैल्यू AC की चाहिए और CD की चाहिए। Yes, sir. ये होगी CD की वैल्यू, ये क्या होगी? AC। तो हम करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ AC एंड CD CD इक्वेशन नंबर इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 आपके पास क्या है? F बराबर है AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। यस सर। AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब आपके पास देखो यहाँ पर AC की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है? AC की F1 प्लस F2 cos थीटा। F1 प्लस F2 cos थीटा। इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर में है रे। यस सर। अब CD की वैल्यू क्या थी आपके पास? F2 sin थीटा। क्या आ जाएगा जी? प्लस F2 इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा। यस सर। अब आपके पास यहाँ पर आ गया, ये बताओ ये को मुरब्बा बोल रहे हैं? यस सर। A प्लस B प्लस स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर अलग-अलग नहीं करना, ये गलत कर देते हैं हम लोग। इसका मुरब्बा खुलेगा, ठीक है? क्या आ जाएगा? F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 into F1 प्लस F2 कोस थीटा। समझ आई है? यस सर। A की 2 जमा B की 2 जमा 2 A B और ये B हो गया। क्लियर होगी बात? एंड प्लस अब इसको जो है इसके ऊपर अलहदा कर दो और इसके ऊपर ये अलहदा इसलिए हुआ क्योंकि ये ज़रब खा रहे हैं, इनके दरमियान कोई अलामत नहीं है। ये अलामत है इसलिए इसका क्या खुल गया? मुरब्बा। तो ये आपके पास आ जाएगा F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये तो बात समझ में आ गई? यस सर। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा हल करना है सिर्फ हम लोगों ने। ये आपके पास आ जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। पहले साइन वाली निकले वैल्यू। यस सर। ये भी F2 है, ये भी F2 है। यस सर। पहले साइन वाली लिखा F2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर इसको लिख लो F2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये बाद में आ जाएगा 2 F1 F2 तरतीब दी है सिर्फ। पहले F1 वाली आ गई, फिर F साइन वाली आ गई, फिर F2 कोस वाली आ गई, जो बचा वो एंड में निकल गया। ठीक है? अब आप यहाँ पे देखो ये आ जाएगा F1 का स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन क्या आ गया? F2 का स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? F2 का स्क्वायर। अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा। ये जो वैल्यू होती है ये किसके बराबर होती है? 1 के। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 1 आ जाएगा इसकी जगह। तो आपके पास बचेगा क्या? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ये 1 हो गया। आ गया 2 F1 F2 कोस थीटा। ये किसके बराबर आ गया? F। तो ये हमारे पास क्या निकल गई है? मैग्नीट्यूड। क्या निकल गई है जी? मैग्नीट्यूड निकल आई। क्लियर होगी बात? यस। नेक्स्ट आपके पास अब क्या निकालनी है? डायरेक्शन।
अगर आपने मैग्नीट्यूड बड़ी मुसलस की निकाली है, बड़े वाले की, तो डायरेक्शन भी किसकी निकालेंगे? बड़े वाले की। ठीक है, तो हमारे पास जब भी डायरेक्शन निकालनी है आपने tan थीटा यूज करना। tan थीटा sin ओवर थीटा एंगल cos थीटा कहाँ पे यूज होगा? छोटी मुसलसल। और डायरेक्शन के लिए क्या यूज होगा? tan tan का क्या होता है? आक, अमूद बटा कायदा, अमूद बटा कायदा अमूद होता है P, कायदा क्या होता है? B। अब बताओ जी यहाँ बड़ी मुसलस में अमूद क्या है? CD। यस सर। ऐसे ही है ना, ये आ जाएगा यहाँ पर CD और बेस क्या आपके पास? A। बड़ी मुसलस की बात कर रहा हूँ ना, ये आ गया tan थीटा। अब बताओ जी CD आपके पास वैल्यू क्या निकाली? AC की वैल्यू क्या निकाली थी? F1 प्लस F2 cos थीटा। ये आ जाएगा tan थीटा। अब थीटा यहाँ पे रह जाएगा, tan वहां पे जाके इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवर्स। तो ये आ जाएगा F2 sin थीटा बटा F1 प्लस F2। ये आपके पास क्या निकल आई? डायरेक्शन। दो चीजें हम निकालते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये हमारे पास लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। बात क्लियर? यस सर।